हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कनमक स्वाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भागों में मैंने आपको द कर्स ऑफ ला llorona की 3 भाग सुना दिए थे और आज मैं आपको उसी कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये सब कुछ देखने के बाद वेरोनिका और उसकी बेटी लूसी दोनों का ही मन बहुत ख़राब सा हो गया और उसके बाद उन दोनों का मन पिकनिक में नहीं लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। नायल अभी भी झाड़ियों में कुछ देखने में व्यस्त था और उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई, नायल, नायल चलो, हमें घर चलना है। मॉम, इतनी जल्दी? हाँ बस, चलो वापस चलते हैं। हम कल कहीं और घूम कर आएंगे। ओके ओके मॉम। नायल, लूसी और वेरोनिका तीनों वापस फार्म हाउस पर चले गए और वहाँ जाकर डिनर करने के बाद वो तीनों आराम से लेट गए। रात के वक्त वेरोनिका की नींद खुली। उसे प्यास लग रही थी। वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक जब वो नायल के कमरे के आगे से गुजरी तब उसने देखा नायल के कमरे की लाइट्स ऑन है और नायल किसी से बात कर रहा है। वेरोनिका ने बातों को सुनने की कोशिश की पर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। उसे इस कमरे से 2 आवाज़ें सुनाई पड़ी। एक तो नायल की थी और एक किसी औरत की। दूसरी आवाज़ बहुत ख़राब और धुंधली सी थी जिसे वेरोनिका समझ नहीं पाई। नायल की आवाज़ उसे थोड़ी बहुत समझ में आई। नायल सिर्फ हाँ और ना इन 2 शब्दों में किसी के सवालों का जवाब दे रहा था। वेरोनिका ने बिना देर किए हुए फ़ौरन नायल के कमरे का दरवाज़ा खोला। नायल चौंक गया। नायल अपने बिस्तर पर बैठा था और दीवार की तरफ देख रहा था। दरवाज़ा खुलने से वो चौंक गया और उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसकी माँ ने उससे पूछा, नायल, तुम किसी से बात कर रहे थे? नहीं मॉम। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं तो तुम इस वक्त जाग क्यों रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे थे? देखो नायल, जानती हूँ ये जगह हमारे लिए नहीं है पर इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझे? ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं। तुम्हारी बहन, मैं, हमें भी कभी गांव में रहने की आदत नहीं रही है बेटा, पर ये माहौल और ये नेचर तुम्हारे लिए अच्छा है। जानते हो ना, तुम्हारी सांस की बीमारी वो कितनी परेशान करती है हमें। अगर हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो तुम पहले से बेहतर महसूस करोगे। अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम आजकल बहुत गुमसुम से रहते हो। तुम मेरी बातों का जवाब भी नहीं देते नायल। मुझसे बात करो। कोई बात नहीं है मॉम। नायल ने एक सपाट सा उत्तर दिया और उसके बाद वापस कंबल ओढ़कर लेट गया। वेरोनिका को उसका ये रवैया देखकर थोड़ा अजीब लगा। नायल कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता था उसके साथ। वेरोनिका को लगा कि शायद वो थोड़ा परेशान है, इसलिए वो उस वक्त उसे छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई। और जब वो सो रही थी तभी अचानक से टेलीफोन की घंटी बजी। वेरोनिका फ़ौरन भागते हुए दूसरे कमरे में गई और जब उसने फ़ोन उठाया तो वहाँ फादर बेन की आवाज़ थी। उन्होंने उससे कुछ कहा जो सुनते ही वेरोनिका का चेहरा बिल्कुल से बदल गया और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगे और वो फ़ौरन अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेती है। उसके बाद वेरोनिका अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। लूसी, हे लूसी। मॉम? हाँ बेटा, मुझे इस वक्त मिस्टर ओवेंस के घर जाना है, तो क्या तुम नायल का ख्याल रखोगी? पर मॉम, इस वक्त? हाँ, मुझे अभी जाना होगा बेटा, बहुत ज़रूरी बात है। तुम अभी नहीं समझोगी। ठीक है मॉम, ठीक है। दरवाज़ा बंद रखना और ख्याल रखना घर का, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊँगी। ओके मॉम। ओके बेटा, गुड बाय। इसके बाद वेरोनिका सीधे मिस्टर ओवेंस के घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद वो देखती है वहाँ पर मातम का माहौल बना हुआ है। आसपास कई रिश्तेदार जमा हो गए थे और गांव के कुछ लोग। वेरोनिका को उस वक्त समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो सीधे
फादर बेन के पास जाती है। फादर बेन उस वक्त मिस्टर ओवेंस से कुछ बात कर रहे होते हैं। वेरोनिका उनके पास पहुंचती है और उससे पूछती है, फादर आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? ओह वेरोनिका, यहाँ पर बहुत बहुत बुरा हुआ है। मिसेस ओवेंस ने अपनी जान दे दी। क्या? हाँ। पर कैसे, कब? मैं सुबह तो उनसे मिली थी। हाँ, इस बात को ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। कुछ देर पहले ही उन्होंने मिस्टर ओवेंस के साथ डिनर किया। उसके बाद वो अपने कमरे में गई और उसके बाद ये सब हुआ। उन्होंने अपनी कलाई काट कर जान दे दी। पर अचानक ऐसा क्यों? नहीं, अचानक नहीं, इसकी भी एक वजह है। जानती हो, आज शाम से जूड कहीं गायब हो गया है। जाने से पहले उन्होंने अपने टेबल पर ये 2 चिट्ठियाँ छोड़ी थी, जिनमें से एक तुम्हारे लिए है और एक मिस्टर ओवेंस के लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। ठीक है, पर क्या झूठ मिला? नहीं, वही हुआ जिसका डर था मिसेस ओवेंस को। क्या हुआ? मिसेस वेरोनिका, मिसेस ओवेंस को जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? वो लेडी जिसके बारे में मिसेस ओवेंस कहती थी, वो कोई झूठ या कोई अफवाह नहीं है। ये बात हर कोई जानता है, इस गांव में भी, और मिसेस ओवेंस खुद भी जानती थी, और मिस्टर ओवेंस भी। वो अच्छे से जानते हैं कि इस गांव में लायर रोना है। लायर रोना? हाँ, एक लेडी जिसने पागलपन में अपने बच्चों को मार दिया, और अब वो दूसरे के बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढती है, और जब वो उसे नहीं मिलते तो वो बच्चों को डुबा कर मार देती है, जैसे उसने अपने बच्चों को मार दिया था। और इस लिहाज से मिस वेरोनिका, मुझे लगता है कि आपको आपके बच्चों के पास वापस जाना चाहिए और इस गांव से निकल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अगर जूड, सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। आप जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो जिंदा है? क्या वो किसी तरह की मर्डरर है, साइको किलर है? नहीं, वो एक सोल है, एक बहुत ही बुरी सोल है जो दूसरों को सताती है, और इसलिए आप उससे लड़ नहीं सकती, और इसलिए आप जल्दी हो सके यहाँ से चली जाइए वापस। ठीक है। वेरोनिका फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है और अपने फार्म हाउस पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद वो उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मिसेस ओवेंस ने उससे कई चीज़ें शेयर की थी। उन्होंने लिखा था, जूड मेरा बेटा नहीं है, पर वो ग्लेन का बेटा है। ग्लेन बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही है। मुझे जूड की बहुत फिक्र थी। मैं इतने दिन से उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इससे बेहतर होता कि हम उसे वापस उसके घर भिजवा देते। अब जूड नहीं मिल रहा है, मैं और ये सब नहीं देख सकती, ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग मुझे पागल समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया। मैं अपने बच्चों की कातिल नहीं हूँ, और मैं सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं बिताना चाहती। मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ वेरोनिका, तुम्हें मेरी तरह एक माँ हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो गलती ना करो जो मैंने की। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने बच्चों के साथ यहाँ से वापस चली जाओ, और वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। एक बार तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, अपने घर वापस चली जाओ। वेरोनिका अभी चिट्ठी पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए उसकी बेटी लूसी वहाँ आई, और उसने वेरोनिका से कहा, मॉम मॉम क्या हुआ? मॉम पीटर कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब मैं उसे
रात के वक्त देखने उठी थी, उसके कमरे में गई थी, वो वहाँ नहीं था मॉम। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, वो मुझे नहीं मिल रहा है मॉम। क्या मतलब है कि वो तुम्हें नहीं मिल रहा है? मैंने तुमसे कहा था उसका ध्यान रखना। मैंने उसे ध्यान से ही रखा था मॉम। मैं हर 5 मिनट बाद उसके कमरे में जाकर उसे देख रही थी, पर अचानक वो कहीं गायब हो गया मॉम। क्या तुमने उसे ठीक से ढूंढा? तुमने उसे हर जगह ढूंढा? हाँ मॉम, सच में, आई स्वेयर टू गॉड, मैं उसका पूरा ध्यान रख रही थी, और पता नहीं वो कहाँ चला गया। सच में मॉम। इट्स ओके बेटा, हम क्या करें? लगता है मुझे फादर बेन को फ़ोन करना चाहिए। इसके बाद वेरोनिका फादर बेन को फ़ोन करती है। वो मिस्टर ओवेंस के घर थे और इसलिए वो मिस्टर ओवेंस के घर ही फ़ोन करती है और फ़ोन पर मिस्टर बेन से बात करती है। फादर बेन उससे बात करते हैं और उसकी बात सुनकर बेहद चौंक जाते हैं और फ़ौरन अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वेरोनिका से बात करते हैं। आखिर हुआ क्या था? आई डोंट नो। मैं जितने वक्त मिस्टर ओवेंस के घर थी उतने वक्त में पता नहीं वो कहाँ चला गया फादर। अब ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि नहीं। पहले हमें तुम्हारे बच्चे को नदी के पास ढूंढना चाहिए। नदी के पास? क्या मतलब है आपका? अगर लैरोना तुम्हारे बच्चे को ले गई है तो वो ज़रूर उसे नदी के आसपास ले गई होगी, इसलिए हमें उसे नदी के पास ही ढूंढना चाहिए। ओह नो फादर, ऐसा मत कहिए। इसका मतलब कि मेरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ, आई विश ऐसा ना हो, पर हमें जितनी जल्दी हो सके नदी के पास चलना चाहिए। ओके मॉम, चलते हैं ना? हाँ चलो। फादर बेन ने अपनी कार स्टार्ट की और उसके बाद वो तीनों फौरन नदी के पास चले गए और कुछ ही देर में वो नदी के पास खड़े थे। रात के वक्त ये नदी बेहद भयानक और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था, इसलिए दूर तक कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। नदी का किनारा बेहद शांत और खामोश था और ये चीज़ माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। वो तीनों झूठ को और साथ ही साथ नायल को आवाज़ देना शुरू करते हैं। नायल, 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 जूड। पर उन्हें प्रत्युत्तर में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी अचानक उन्हें नदी के पानी में किसी हलचल की आवाज़ सुनाई देती है और वो तीनों नदी के और करीब जाकर देखते हैं और वो जो नज़ारा देखते हैं उससे उन तीनों का दिल दहल जाता है। एक लेडी जिसने सर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो नदी के बीचों बीच खड़ी थी। नदी का पानी उसके कमर तक था और उसने एक हाथ से नायल का सर पकड़ा हुआ था और वो बार बार उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी। नायल, फादर उसे बचाइए। नायल, मॉम, मॉम, फादर मैं उसे बचाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, वो बहुत शक्तिशाली है। आपको क्या लगता है कि वो आपसे हार जाएगी? पर मेरा बेटा, वो मर जाएगा। नायल मैं आ रही हूँ। मिस रुक जाइए, मैं नहीं रुक सकती। अगर मैंने और देर की वो मेरे बच्चे को मार देगी। अच्छा रुकिए रुकिए, ये इसे ले जाइए। क्या है ये होली वाटर है जो पोप ने ब्लेस किया था। इसे इसे उस लेडी के चेहरे पर छिड़केगा और इससे वो कुछ देर के लिए आपसे दूर चली जाएगी। आपको इतना वक्त मिल जाएगा कि आप नायल को पानी से बाहर ला सके। ठीक है, मुझे दीजिए। नायल मैं आ रही हूँ बेटा, हार मत मानना। वेरोनिका फ़ौरन भागते हुए पानी के पास जाती है और पानी में छलांग लगा देती है और कुछ ही पल तैरने के बाद वो नायल और उस लेडी के पास थी। वो लेडी लगातार नायल को डुबाने की कोशिश कर रही थी। वेरोनिका ने फ़ौरन उसके हाथ से नायल को छुड़ाया, पर जैसे ही उसने नायल को छुड़ाया
उस लेडी ने फ़ौरन वेरोनिका का गला पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से नदी के बीच में घसीटने लगी। और इस तरह नदी के बीच में घसीटते घसीटते वो उसे गहरे पानी में ले आई और उसके बाद उसने उसे डुबाने की कोशिश की। और उसने जैसे ही वेरोनिका का चेहरा नदी के पानी में डुबाया, वेरोनिका के हाथ पैर फूल गए। उसने जैसे ही नदी के बीचों बीच अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा नदी के पानी के अंदर था। तब उसने अपनी आंखों के सामने जो चीज़ देखी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह माय गॉड, ये नहीं होना चाहिए था। ओह गॉड, उसकी आंखों के ठीक सामने जूट की लाश तैर रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर फूल चुका था। ओह माय गॉड, वेरोनिका के हाथ पैर बिल्कुल फूल गए। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ में अभी भी वो होली वाटर था। उसने पूरी ताकत से नदी के ऊपर आने की कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया, मन ही मन जीसस को याद किया और उसके बाद हिम्मत करके एक बार पूरा जोर लगाते हुए वो नदी के बाहर अपना चेहरा ला पाने में कामयाब हुई। और ऐसा करते ही उसने फ़ौरन अपने हाथ में ली हुई हॉली वाटर की बोतल उस डायन के चेहरे पर दे मारी, जिससे वो तिल मिला गई और अचानक ही कहीं गायब हो गई। वेरोनिका उतनी देर में तैरते हुए नदी किनारे आ गई। फादर बेन नायल को पहले ही किनारे ला चुके थे। नायल अब पहले से बेहतर था और उसकी सांसें फूली हुई थी। वेरोनिका की भी सांसें फूल रही थी। नायल, वेरोनिका और उसकी बेटी तीनों ही फादर बेन की कार में बैठकर जल्दी ही वहाँ से दूर चले आए। अब वो तीनों अपने घर में थे। वेरोनिका ने घर पे जितना भी सामान वो ले सकती थी और जो भी ज़रूरी सामान था वो सारे सामान लेकर वो फ़ौरन फादर बेन के पास गई और उनसे बोली, फादर बेन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आप मुझे इस गांव से बाहर निकलने में मदद कीजिए। उसके बाद वो तीनों कार में बैठे और जैसे ही कार स्टार्ट हुई उन्हें ऐसा महसूस हुआ उनकी कार के पीछे कोई है। जब फादर बेन ने कार के रियर मिरर में देखा तब उन्होंने देखा वो सफ़ेद कपड़ों वाली डायन उनकी गाड़ी के ठीक पीछे ही खड़ी थी। ये देखते ही फादर बेन ने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी और गाड़ी अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ चली। वो डायन काफ़ी देर तक उनका पीछा करती रही और जब तक वो उनका पीछा कर रही थी वो तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ कि उन तीनों को अपने कान बंद करने पड़ रहे थे अपने हाथों से। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी। उसकी इस तेज़ आवाज़ की वजह से फादर बेन की गाड़ी के शीशों में क्रैक आ गया। वो बार बार भागती हुई फादर बेन की गाड़ी पर चोट करती, पर यह सिलसिला अचानक ही ख़त्म हो गया और पता चला कि वो उस गांव की सरहद से बाहर आ चुके हैं। वेरोनिका ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसने फादर बेन का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो सबसे पहली ट्रेन पकड़कर वापस अपने शहर आ गई। वो चुड़ैल आज भी जिंदा है। उसे उस वक्त मारा नहीं गया। होली वाटर ने उसे सिर्फ डराया था, पर आज भी उस गांव पर उसका कहर जारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।